तो सजन जरूर मिल जाता है। अब इसका एक बहुत बढ़िया कहानी है कि सूत जी कहते हैं कि जब परम धाम को भगवान पधार गए, उनके गले में बनमाल शोभा पा रही थी, अंग जल सर समान धनुष पर नाना प्रकार का पीतांबर से सुशोभित कटि प्रदेश आदि से सुसज्जित थे। तो प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो गई, ध्वनि होने लगी। उसी से भक्त रस का अद्भुत प्रभाव हुआ और नाना प्रकार का गुलाल इत्यादि उड़े। मुनीश्वर गण आज सप्ताह श्रवण की मैंने बड़ी ही अलौकिक महिमा सुनी कि उस सप्ताह महिमा की कथा को सुनने के बाद भक्ति और ज्ञान वैराग जो वृद्ध था युवा हो गया और भक्ति नृत्य करने लगी। आप कृपया यह बताइए कि यह कथा रूप यज्ञ द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हुए, किनको किनको यह कथा जो है पवित्र की। शौनक ऋषि कहते हैं ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञ नकला पुनन्ति ते। जो व्यक्ति हमेशा पाप कर्मों में लिप्त था या लिप्त है या रहता है और सदा दुराचारता विमार्गदा, सदा दुराचरण में रखता है, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध के अग्नि में जल रहा है, कुटिलस्य कामिनः, जो कुटिल है और कामिन है। कुटिल किसको कहते हैं? माता पिता भाई बंधु कोई उसको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की निंदा में नित्य दिन रहने वाला व्यक्ति को कुटिल कहते हैं। ये दाम्भिका मत्सरणो हिंसिका सप्ताह यज्ञ कले पुनन्ति ते। इतने लोग इस सप्ताह की कथा से क्या होते हैं? पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्न पाचान चरणः पुरा पिशाच निर्दयाः ब्रह्म सपुष्टा व्यभिचार कारणः सप्ताह यज्ञ कले पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सदा मन वाणी शरीर से पाप करते रहता है और दुष्ट हृदय वाले भी कलयुग में क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। परसुष्टा मलिना दुरासह सप्ताह यज्ञ कलम पुनन्ति ते। इतने लोग क्या होते हैं? पवित्र हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत पूर्व समय की बात है कि तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है। तो वहां सब धर्मों का आचरण करने वाले, सतधर्म में निरंतर रहने वाले एक ब्राह्मण रहते हैं। उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। वह नित्य भागवत भजन संध्या उपासन इत्यादि करते हैं। उनका कर्म ही केवल भक्ति अनुराग में जीवन व्याप्त करना है और वह भक्ति ही करते रहते हैं। और जो उन्हें भागवत कृपा से प्राप्त हो जाती है उसी से वह जीवन यापन अपना किया करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण संयोग से ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो ज्यादा सज्जन होते हैं उनको या तो भगवान परीक्षा लेते हैं या किसी कारणवश ऐसा होता है कि कुटिल पत्नी ज्यादातर मिल जाती है। सज्जनों के साथ ये बहुत विकट समस्या हमेशा बनी रहती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण के साथ भी ऐसा ही कुछ प्रभु की माया होती है कि उनको ऐसी धर्म पत्नी मिलती है, वह कुटिल है और उनका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। उनका नाम है धुंधली। वाह! ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते हैं, विहार करते हैं, नित्य अपनी धर्मपत्नी के लिए विलास की सामग्रियां उपलब्ध करते हैं जिससे हमारी पत्नी प्रसन्न रहे। बढ़िया बढ़िया साड़ी इत्यादि जो भी चाहिए प्रसन्न करने के लिए हर स्वामी तथा न पुत्र न पुत्री बातुरो भीषम
सब कुछ है, ब्राह्मण धन कमा करके लाते हैं और उस घर में कोई खाने वाला नहीं, धन कमा के लाइए और उस धन को घर में कोई सदुपयोग करने वाला नहीं है, तो वह धन किस काम का है? धन नहीं है, तो वह धन कमा करके लाते हैं, चिंतित रहने लगते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण, एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो करके घर से निकल करके वन को चल लेते हैं दोपहर के समय में, और प्यास लगती है, इसलिए तालाब पर बैठ करके संतान के अभाव में वो बड़ा दुखित हो, सोचते हैं कि मैं अपना जीवन त्याग करके अपना जीवन यही हत्या कर दूंगा, नहीं जीऊंगा। जब हमारे घर में पुत्र है नहीं, पुत्री है नहीं, इस धन को कोई भोगने वाला है ही नहीं, तो मैं जीवन जीकर क्या करूंगा? इस चिंता से वह आत्मदेव अपने को चाहते हैं कि मैं आज ना जीवन यहीं पे समाप्त कर लूं। इतना ही में एक सन्यासी आते हैं आत्मदेव के पास, आते हैं, चरणों में नमस्कार करके सामने खड़े होकर ब्राह्मण बहुत लंबा लंबा सांस लेने लगते हैं। सन्यासी पूछते हैं, कथम रोध से विप्र कहते चिंता बली ये सौ व्रतम से परम महम सब दुख से कारण। आप क्यों दुखी हो विप्र देवता, आप क्यों रो रहे हो? अपने दुख का कारण तो बताओ, आपका रोने का क्या कारण है? ब्राह्मण बोलते हैं, प्रभु मैं क्या बतलाऊं अपना दुख का कारण, क्या दुख है हमारे पास? किम्र में ऋषि दुखम पूर्व पापी न संचितम मध्य पुरुजात्यम कलो समाम भुंजते धीर जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम प्रजा बिना धिग्धनम चापस्या धिक्कुलम संतति बिना। मैं क्या करूं, हमारे पास इतना दुख है कि हमारे यहाँ वह राजा धिक्कार है, जिसके राज में उसके राज्य से प्रजा संतुष्ट नहीं हो, या प्रजा उसके काम का नहीं आए, या प्रजा के काम वो राजा नहीं आए, वो वह राजा धिक है। और धिक गृहम प्रजा बिना धिक धनम चान पत्तसा, वो वह जीवन भी धन है, धिक है, धिक्कार है, जिसके घर में अच्छा सदगृहस्थ अच्छी पत्नी नहीं मिली है, पतिव्रता पत्नी नहीं प्राप्त हो, वो वह भी धिक्कार है। धिक कुलम संतति बिना, वो वह कुल भी धिक्कार है, जिसके कुल में कोई संतान नहीं है, तीर अंजनी देने वाला नहीं है, तर्पण करने वाला नहीं हो, गया श्राद्ध करने वाला नहीं हो, अपने पितरे को गया ऐसे पुण्य तीर्थ में पहुंचाने वाला नहीं हो, वो वह कुल भी है। इससे मैं चिंतित हूँ, रोता हूँ, और मैं क्या कहूँ? इतना दुख है हमारे पास। पाल लेते माँ मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे, जो गाय भी पालती हूँ महाराज वह बंध्या हो जाती है, फलती ही नहीं है कभी। और ये माँ रोपता वृक्षा सोपी बंधवा समेत, मैं जो पेड़ भी रोपता हूँ वह भी कभी फल नहीं देती है, फल भी सूख जाता, पेड़ भी सूख जाता। यद फलम मद तद शीघ्रम विनश्यति। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब ऐसा हमारे हाथ से ऐसा कोई सुकृत कर्म लिखा ही नहीं है, तो मैं जी के क्या करूं? अपने आप को विनाश कर दूं, अपना हत्या कर लूं। इसलिए मैं दुखी हूं। व्याकुल होकर करके रो रहा है। दुख से व्याकुल इस सन्यासी ने महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगता है। तो मुझे ब्राह्मण रोता है, अपना दुखड़ा बताता है। इसके बाद में योगी से उसके ललाट को देख करके कहते हैं, सारा वृतांत को जान लिए और विस्तार पूर्वक कहने लगे। यति कहते हैं, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकम तु समासा तज्जम सर्वासनम सुरम विप्रामेते प्रार्थांतु लोकतम सत जन्मा विधि तब्य पुत्र नैव च नैव च संतते सागरो दुखा माँ पांगम प्रेम था रे मुचा कुनसम सन्यासो सर्वथा सुखम। अरे आत्मदेव ब्राह्मण, मैं जान गया तुम्हारा कई कर्मों पूर्व जन्मों का, देख लिया बैठे बैठे अपने योग से कि तुम्हें कभी पुत्र प्राप्त होने वाला नहीं है, तुमको पुत्र प्राप्ति नहीं होगा। और इस संसार के लिए तो रो, पुत्र के लिए ये संसार आसार है। जिसके पास जाओगे पुत्र वाला भी दुखी है, और वह सुख का बात को नहीं सुनाता। पुत्र वाला 4 पुत्र है तो चारों 4 दिशा में जाने के लिए तैयार है, पिता के पास कोई बैठने के लिए नहीं है। तुम किस लिए पुत्र के लिए रो रहे हो?
वह पुत्र तुम्हारे काम का नहीं आएगा। पूर्व काल में सुने हो राजा सगर के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, कोई काम नहीं आए। और कुटुंब की आशा छोड़ दे पुत्र को। हम सन्यासी, सन्यासी, तू भी सन्यास को धारण कर लो, पुत्र की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपने आप के सामने सुख मूर्छित होकर प्राण त्याग दूंगा। कहा, प्रभु जी गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा तो कहां से सन्यासी आएंगे, कहां से सीएम आएंगे, कहां से पीएम आएंगे? कि किसी गृहस्थ के घर से ही, किसी माँ के गर्भ से ही तो सब साधु संत सन्यासी जन्म लेते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम का महानता है प्रभु। जिसे पुत्र आदि का सुख नहीं, ऐसा सन्यास सर्वथा निरस है। सन्यास होना है तो गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास लेने का ज्यादा महत्व है। और लोक में तो सरस पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम बतलाया गया है प्रभु। ब्राह्मण ने ऐसा आग्रह देकर उन तपोधन को कहा, विधाता के लेख को यदि आप हमारे साथ जन्मों के बात को जान रहे हैं तो मैं जान रहा हूं प्रभु, आप में वो भी सक्षम है कि आप हमको पुत्र भी दे सकते हैं। विधाता को ले को मिठाने के लिए, हट करने के लिए राजा के चित्रकेतु को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए न यासी दुखम पुत्रादे ब्योतोद में था हेठ नियुक्तो सुहृतम के बदाम में हम, ऐसी दशा मैं आपसे कहूंगा। सुनिए प्रभु, जब महात्मा जी देखा कि किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ेगा, इसको पुत्र चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक फल दिया। किसको? आत्मदेव को। और आत्मदेव को फल दे करके कहे, किया है तुम्हारा जो फल है, तुम अपनी धर्म पत्नी को यह फल क्या करना, खिला देना। सत्य शौचम दयादान में कम भक्तम तो भोजनम वर्ष विधन श्री कार्यम तेन पुत्रो निर्मला। कहे कि एक देखो, तुम्हारी पत्नी को यह फल खिलाना, स्त्री को 1 साल तक सत्य व्रत का धारण करना है, नियम से रहेगी, पवित्रता से रहेगी, और एक ही अन्न को खाने का नियम रखना। यदि वह इस विधि विधान से शुद्ध स्वभाव से रहेगी तो वह तुम्हें क्या हो जाएगा, एक सतपुत्र को प्राप्त करवा सकती है। यह कहकर योगी राज फल को देकर कर करके आत्मदेव को चल देते हैं। आत्मदेव फल को लेकर कर करके अपने घर को आते हैं और अपने धर्म पत्नी धुंधली से कहते हैं कि आज हमें एक संत ने आशीर्वाद रूपी एक फल दिया है, यदि तुम इस फल को खाओगी तो घर में पालना डुल जाएगा, यानी संतान रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह सोचती है, अरे राम रे राम, ये क्या कर दिया, ये हमको पुत्र हो जाएगा। पेट में 12 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाना चालू हो जाएगा, कहाँ हम खाएंगे, हमारा भोजन कम जाएगा, हम पतली हो जाएंगे, पैर भारी हो जाएगा, कहीं आग लग जाएगा, तब हम क्या करेंगे, भाग नहीं पाएंगे, जल के उसी में मर जाएंगे। ठीक है, वो तो ठीक है, यदि जो बच्चा हो गया और सौरी में चले गए और ननद आ गई या पेटी से पूरा हमारा जितना रकम मिला हुआ है सब ले दे के चल गई, तब मैं क्या करूंगी। इस प्रकार नाना प्रकार का वह विचार कहती है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे बच्चे को पालने में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। लालने पालने दुखे प्रस्तुतान बरतते बंध्या चा विधवा नारी सुख चेत में मति कहती है, अपने मति से कहती है कि इससे बढ़िया हम बंध्या ही ठीक है, हमको पुत्र नहीं चाहिए। ये गोकर्ण से कहती है। इस प्रकार नाना प्रकार आत्मदेव से कहती है। इस प्रकार से अपना कुतर्क वाणी से चिंतन करते हुए और वह फल को नहीं खाती है।
और रख देती है। एक दिन संयोग से एकदा भग्नो तस्या तदो गृहम सोचागता, उसकी बहन अपने आप से उसके घर में आ गई। आई तब कहती है बहन से, सुनो क्या करूं मैं। बहन पूछती है बहन से कि क्या दीदी बहुत तुम पतली होते जा रहे हो, क्या बात है, कोई दुख की बात है क्या। कहती है क्या कहें, दुख का बात तो है ही। ये जो पंडित जी के हम पत्नी बने हैं, पंडित जी जहाँ पूजा कराने जाते हैं प्रसादे लाते हैं, कोई ना कोई संत मिल जाता है। और एक संत ऐसा मिल गया, इनको प्रसाद दे दिया है, वो दे दिया है, वो खाएंगे तब हमको बच्चा होना रह जाएगा। अब बताओ कि हमको बच्चा हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी। ऐसे ही कम खा रही हूँ, दुबली हो जाऊंगी, आओ खाना छोड़ दूंगी, नाना प्रकार का दुख हो जाएगा। ऐसा करो कि इसका कोई उपाय है। बहन कहे कि हाँ, इसके लिए कौन तो चिंता का बात करे, हम तो आ ही गए हैं, इस फल को दे दो, गाय को दे दो फल को, और हमारे घर में पुत्र होगा ना, हम गर्भवती हैं, हम तुमको बच्चा ला कर करके क्या करेंगे, दे देंगे लाकर, तुम उसको पालना पोसना, और तब तक 9 महीने तक तुम कहना कि मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती का नाटक नौटंकी बना कर करके रहना, घर में काम नहीं करना, बेड से उतरना नहीं, बैठे बैठे पानी मांगना, दूध पीना, चाय पीना, सब फरमाइश करना। पंडित जी का अपने नशा फट जाएगा प्रसाद देने का, क्या फल होता है। हाँ, प्रसाद लाए हैं ना, उनको 2 महीना में तो औकाते हाथ में आ जाएगा प्रसाद खाने का चक्कर। और तू प्रसाद का करो, गाय को दे दो, प्रसाद गाय को दे दो, ऐ चली गई। ऐसा ही यह धुंधली करती है। संयोग से 9 महीना बीतता, 10वें महीने की बात आती है तो बहन थी, उसके घर में बच्चा जन्म लेता है। वह बच्चा ला करके यहाँ पहुंचा देती है धुंधली के घर में। धुंधली हल्ला करती है, हाँ अब हम प्रसव वाली हो गए, बच्चे हो गए, अब हमको सेवा सत्कार चाहिए। कुछ दिन बीतता है, आत्मदेव सोचते हैं बहुत दिन जप तप किए, इतना मेहनत किए, फल किए, तब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसका नाम रखा जाए। तो वह सोचे कि मैं नाम आत्मदेव हूँ, तब बढ़िया ही कोई देवे से मिलता जुलता नाम रखूंगा, सहदेव, महादेव, नामदेव जो भी रखूं। वो भी सोचे कि मैं देवे से मिलता जुलता नाम रखूं। तो कहे कि पुत्र दिए बच्चा हम, और नाम रखिएगा आप। हमारा नाम से मिलता जुलता नाम रखाएगा पंडित जी, नहीं तो नाम नहीं रखने देंगे आपको हम। वो कहे कि मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने इस पुत्र का नाम क्या रखूंगी, धुंधकारी। और वह अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती है। और संयोग से जब वो बच्चा जन्म लेता है, उसी समय इनके घर में जो गाय को फल दी थी महिला, और वह गाय भी एक बच्चा को जन्म देती है, गौ माता। और वह गाय का पूरा शरीर तो पशु के समान है, पूरा शरीर आदमी के समान है, लेकिन कान जो है गाय के समान है। ऐसा भगवान औलाद जन्म देते हैं। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। तो गाय का कान होने के कारण उनका नाम, कहते हैं आदमी देखो भाई, तुम तो उस बच्चे का नाम रखिए दिए, इसको कम से कम हमको नामाकरण करने दो, इसको मैं नाम रखूंगा। वही उसका नाम गोकर्ण जी, गोकर्ण ही रखते हैं। और कुछ दिन बाद बीतने पर कियत काले ने जाता तरुण तन्या भुवा गोकर्णो प्रतिज्ञाने धुंधकारे महाखलः। गोकर्ण जो है महाज्ञानी पंडित बनते हैं और धुंधकारी धूम धूम कर रहा है, धुआं जला रहा है, समझ जाइए सब जगह। वह अत्याचार कर रहा है, मुर्दा पर लिट्टी सेक कर करके बट्टी बना के खा रहा है, असार वस्तुओं को संग्रह कर रहा है,
छोटे छोटे बच्चों को, खेलते खेलते हुए बच्चे को कुआं में फेंक दे रहा है, कुत्ते के बच्चे को कुआं में गिरा दे रहा है। और वह इसी प्रकार से नाना प्रकार का चंडाल कर्म करता जा रहा है। फिर इसका सस्धार दीनादाम पर पीड़िका चंडाल भीड़ तो नित्यम पासत संगता, वह नित्य यही काम करता है, चंडाल का काम करता है। और वह वेश्याओं के जाल में फंस कर करके अपना पूरी संपत्ति को नष्ट कर डालता है। धुंधकारी एक दिन वेश्याएं सोचते हैं कि ये तो मित्र चोरी ही करके लाता है, ये मारा ही जाएगा एक दिन, तो क्यों नहीं हम लोग इसको ही मार दें, पहले ही मार दें। वही सब वेश्याएं मिल कर करके उस धुंधकारी को क्या करती है, मार देती है। और मार देने के बाद वह धुंधकारी जो है प्रेत हो जाता है, वह प्रेत हो जाता है। और प्रेत होकर के नाना प्रकार का दुख पहुंचाना चालू करता है सबकर को। इस प्रकार सारी संपत्ति जब स्वाहा हो जाती है, पूरा धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है, तो फूट कर वह रोने लगता है। मौका झांक बांध रहना अच्छा, कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है। आत्मदेव को भी ऐसा लगता है कि सही संत तो कहिए रहे थे कि पुत्र के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, पुत्र तो दुखदाई ही होता है। कि कैसा पुत्र हमारे घर में जन्म ले लिया जो यह पूरा परिवार को उथल पुथल मचा के रख दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, इससे मेरा क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को दुखम बोपहित प्रणस्तां दुखम न हा कष्टम संस्था, मेरा दुख कैसे नाश होगा। मैं इस प्रकार से वह चिंतित लगते हैं। और परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां से आए दिन पिता को वैराग्य उपदेश करते हुए, फिर देखिए गोकर्ण जी जो है ज्ञानी है, और वह पिताजी को समझाते हैं, कहते हैं प्रभु ये क्या कह रहे हैं, देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिं त्यजतम जाया सुधा दिशि सुधा ममता विमुंचम पश्यानिशं जगददं क्षणभंग निष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्ति निष्ठः। ये गोकर्ण जी उपदेश दे रहे हैं आत्मदेव को, अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। इसका नाम गोकर्ण गीता है। कि देहस्थि मांस रुधिरे भीमति त्यजतम जाया सुधा सदा ममता विमुंचम पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैरागरसिको भवभक्ति निष्ठः। पिताजी यह शरीर क्या है, यह हाड़ मांस का टुकड़ा है, और यह मल मूत्र का घर है। ये जो पश्चात जगन्नम क्षणभंग निष्ठम, यह क्षण में सब नष्ट होने वाला वस्तु है। इस संसार के चक्कर में धर्मा भजस्वम सततम तजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांश काम तिष्ठम अन्य दोष गुण चिंतमान मुक्ता सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्तम। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लीजिए पिताजी। यह पुत्र देह ग्रह कल्प के चक्कर में न पड़े, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़े, साधु सज्जनों की सेवा करिए, भोग की लालसा पास न फटकने दे, तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों को विचार कर छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा भगवान की कथाओं को रास करना ही सबसे बड़ा धर्म है। एवं सुतो किसी देव आया यतो बन सर्वदृष्टम यतो हृदय प्रचार्य सौ कर। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने क्या किया, घर को छोड़ दिया और वन की यात्रा की ओर चल लिए। बोलिए गोकर्ण भगवान की। और वहां जाने के बाद नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ संध्या वंदन इत्यादि करने लगते हैं। इस प्रकार आप धुंधकारी तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, और माता पिता को तो दुख दे ही रहा था। अब पिता वन में चले जाते हैं,
जाने पर एक दिन धुंधकारी अपने पिता को कहता है, माता से कहता है, माता को बहुत मार मारता है। धुंधकारी जो है धुंधली को बहुत मार मारता है और कहता है कि बता धन कहाँ रखी हो, तिजोरी की चाबी कहाँ रखी हो, सब बताओ हमको। इस प्रकार नाना पर के उपद्रवों को कर करके उसको धर्म के डर से पुत्र उपद्रव से दुख करके वरात्रिक्ष में कुएं में जाकर के गिरी और उससे भी उसकी मृत्यु हो गई। धुंधली भी उस पुत्र के डर से जाकर के मर जाती है और योग निष्ठा से कुकर्जी भी अपने तप के लिए क्या है तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। इन घटनाओं का कोई सुख या दुख नहीं होता, क्योंकि उनका न कोई मित्र न कोई शत्रु। गोकर्ण जी तो महापंडित ज्ञानी हो गए हैं, तो उनको कोई लेना देना है नहीं। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ नित्य रमन करता था और वह उसके लिए धन को जुटाने के लिए, वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए कभी उसका माल कभी उसका चेन, नाना प्रकार का। अभी समाज में भी ऐसे युवा पकड़ा रहे हैं। वाराणसी में लोग ऐसा हम लोग को न्यूज मिलता है पेपर में, किस कारण से उसने फलाने का, जब पुलिस पकड़ के पूछता कि तो चैन क्यों किसी का गले से स्नेचिंग किया था, तो इस चक्कर में किए, प्रेमी के चक्कर में किए, तो वो भी वही काम कर रहा था। तो वह करते करते 5 वेश्याओं को धन को जुटाने के लिए अपना नाना प्रकार का कर्म लाता था, कर रहा था। तो वह प्रेत हो गया, मरने के बाद मार दी उनको सब मिलकर के। वेश्या लोग की मरवे करेगा, आज क्यों ना मार दें, और मार डाला। इस प्रकार जब प्रेत हो गया तो सच ही स्त्रियां बड़ी दुस्साहसी होती है। समझ जाइए कि स्त्रियां बहुत ही दुस्साहसी होती है। और वह इस बात में देख रहा है, अग्नि ज्वलाति दुखेना व्याकुलो दिनम गता तम देहे मुचुर्गते प्रायं से के स्त्रियाः नाज्ञातम तरसुंदसा तू केनापिदम तदेवच लोके पृष्ठा बदंती स्यम दुरम याता प्रियोहिनः। हमारे प्रीतम के पैसा लोभ से अब की बार कर दूं, चले गए इस प्रकार अंदर लौटाए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, बड़ा बढ़िया चीज दिया है, स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम, स्त्रीणा तो विश्वासम दुष्टा नाम कदेत बुधः विश्वासे स्तामूढ़म सहमे दुखे प्रभूयते। ये बात भैया देखिए, ये बात बुरा नहीं मानिएगा, शास्त्र का निर्देश है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। कन्या छोटी है तो पिता के शासन में रहे, पिता नहीं है भाई के शासन में रहे, माई के शासन में रहे। विवाह हो गया पति के शासन में रहे, पति हो गया वैधव्य प्राप्त हो गई तो पुनः वो पुत्र के शासन में रहे, लेकिन वह हमेशा किसी के अंकुश में ही रहे। कहा गया है कि घृत कुंभा समानारी। कहा कि स्त्री पुरुष को ऐसा बतलाया कि पुरुष को बतलाया कि ये पुरुष जो है घी का घैला है और स्त्री जाति जो है जलती हुई अंगारा है। जहां एक साथ होगा तो ये कह मटकी पघील कर करके कहां बह जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए हमेशा स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। तो कहा कि बुद्धिमान पुरुष को कभी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खास करके दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई धर्म पत्नी है तब तो विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन दुष्चरिता है इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब धुंधकारी जो है प्रेत हो जाता है मरने के बाद, और यह घर में नाना प्रकार का उपद्रव कर करके गोकर्ण को स्वप्न में दिखाई देने लगता है। गोकर्ण जी को रात्रि में एक भयानक प्रेत के रूप में दिखाई देता है। उससे बार बार बोलने के लिए सूत जी कह रहे हैं कि गोकर्ण पूछते हैं कि एवं पृष्ठा तेना रुद्रो च पुनः पुनः अशोका बच्चा संजय मात्रम चकार रसा, तुम कौन हो बताओ तो वह बोल नहीं रहा है, बता ही ना रहा है। फिर गोकर्ण ने क्या किया कि जल को अभिमंत्रित कर करके उसके ऊपर जल को छिड़कते हैं। जैसे ही उसका पाप का शमन होता है वह प्रेत बोलता है, प्रेतवाच अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः
स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्ति। कि हमारे भाई को पृथ्वी से छुटकारा मिल जाए, तो वह कहता है प्रेतवाचा तुम्हारे लिए क्या करे कि तुम्हारी छुटकारा मिलेगी, मेरी मुक्ति। तो प्रेत कहता है कि मेरी मुक्ति सैकड़ों नहीं हजारों गया श्राद्ध हो जाएगा ना, फिर भी हमारा मुक्ति होने वाला नहीं है, इसके लिए उपाय सोचो। तो वह गोकर्ण भगवान जो हैं, गोकर्ण जी धुंधकारी की प्रेत से मुक्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय को खोजते हैं, कोई उपाय नहीं सूझता है। गोकर्ण ने रात में जो जिस प्रकार हुआ वह सुनाया। विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी वैद्य सबसे मिलते हैं और उन्होंने सोचता है, उलट पलट कर देखता है धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में कि मेरे भाई को प्रेत से कौन उपाय मिल सकता है, कौन उपाय है जिससे उसको प्रेत से छुटकारा मिल सकता है। तब वह गोकर्ण भगवान जाकर करके ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तम मुक्तो सामरम गोकर्ण स्तम चक्रेश्वर वेगे से वेदिदा, वह अपने तप बल से गोकर्ण जी जो हैं अपने तप बल से सूर्य की गति को रोक देते हैं और नमस्कार करते हैं। आप संसार के साक्षी प्रभु परम पिता परमेश्वर भास्वर दिनकर दिवाकर सूर्य भगवान, मैं आपके पास आया हूँ। आप बताइए मेरे भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उसको किस योनि से, किस उपाय से उसको छुट्टी मिलेगा, प्रेत योनि से कैसे वह मुक्त होगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो तत्सद्वादुरतः सूर्यम अस्फुट मित्य भासतः, सूर्य भगवान बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा से उसकी मुक्ति संभव है। यह धर्म वचन सुनते हैं और प्रयत्न पूर्वक धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा देने के लिए गोकर्ण भगवान भागवत की कथा कराते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अब शेष कथा कल आप लोग को सुनाई जाएगी। थोड़ा समय से 5 बजे आप लोग उपस्थित होने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो क्योंकि कथा 5 से ही रखी गई है और आगे हरी इच्छा तक, जब तक ठाकुर जी बुलाएंगे तब तक मैं आपको कथा सुनाने का प्रयत्न करूंगा। जो ठाकुर जी सुनाएंगे कथा विराम के पहले भगवान नाम का संकीर्तन किया जाए, तब प्रसाद आरती और प्रसाद वितरण होगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 Ganga Nara
गंगा नारायण जमुना जमुना नारायण 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 जमुना नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण भगवान नारायण भगवान नारायण भगवान नारायण श्रीमन नारायण 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 तुम्हें नारायण तुम्हें नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान बोलिए भागवत भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय। आइए हमारे बाबा जी आरती के लिए आया जाए। पंखा को घुमा दीजिए पंडित जी, पंखा को घुमा दीजिए।